अच्छा, आज ना मैं गाइस आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। वो बात ये है कि पहली बात तो आप किसी को मुँह ही नहीं लगाओ। बड़े बड़े घटिया तरीन और चवल लोग आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे। मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में आया नहीं। हम तो एक काम वाला समझते हैं, जिससे काम करवाना उसको पैसे वैसे दे देने। उस बगैरत बंदे ने, मैं मेड फिट में जॉब करती थी। कल ना मैं अचानक हॉस्पिटल गई हूँ। मुझे ना सर की दर्द बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा, मैं बेटा कहता चलो आओ वहाँ पे चले चलते हैं। वहाँ पे मेड फिट का जो ऑनर है ना, वो वहाँ पे डॉक्टर है। उसने मुझे बताया कि जट्टी, मैंने ना बुलाया नहीं, मैंने मुंह साइड पे कर दिया। मुझे कहने लगा, जट्टी मैडम आप हमारे पे गुस्सा नहीं करो। आपका जो उधर आपके जानने वाला एक बंदा है ना, जो बगैरत बंदे ने आके हमारी मैडम से नंबर लिया और 3 दिन मुसलसल कॉल की है। 3 दिन कॉल करके ऑफिस में भी बातें करके गया, और फिर 3 दिन मुसलसल कॉल करके कहने लगा कि आप इसको निकाल दो, ये आपके जिम का माहौल ख़राब करेगी। ये बगैरत माँ के बच्चे, तुम्हारे घर का माहौल किसने ख़राब किया? हरामी कुत्ते, अपनी बीवी तो तेरे को संभाली नहीं जाती, जी टकियां टकियां तो विकदी फिरदी है, तो तू दूसरों के माहौल सही करने लगा। मेरी एक चंदा नाम की दोस्त है, उसके घर जाके भी इसने बगैरत माँ के बच्चे ने, हरामी कुत्ते ने बेतहाशा बातें की। ऐसे कुत्ते लोगों को तो मौत, मैं कहती हूँ 1 सेकंड से पहले आनी चाहिए। हरामजादे, तुझे ऐसी ऐबरतनाक मौत आएगी ना कि तू सोचेगा कि मैं कर क्या बैठा, और फिर अपने आप को सफ़ेद कोई समझता है। तू घटिया है, बगैरत है, तेरे पैदा करने वाले पे लानत। घटिया, कम्मी, हरामी, बगैरत। फिर उसने कहा, मैडम ये कहने लगा कि उसने आपके घरेलू मामला यानी कि देवर के बारे में और भी बातें हमें मज़ीद बताई हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप उसका गला दबा दो। मैंने कहा नहीं, आप बातें, उसने काफ़ी ज़्यादा बातें की जो मैं लाइव पे नहीं बता सकती। ऐसे ऐसे बगैरत, इतने गंदी तरबियत के मालिक लोग हैं। वो इतना हस्ती इंसान है ना, खुदा ने उसको इतनी गंदी सज़ा दी, उसका मुंह ऐसे जैसे कुत्ते की खाल होती है। बगैरत इंसान है। मैंने उसको बाइक लेके दी थी, वो मैंने पकड़ ली। मेरे से उसने 2.5 से 3 लाख रुपया लिया। वो तो उसकी मैं ऐसी हड्डियों से निकालूंगी ना, वो याद करेगा। क्योंकि नाक को दूध पिलाना या नाक को चूल्ही से पानी पिलाना, वो अपने आप को अपना दुश्मन बनाने वाली बात। और मैंने ऐसे ही कर लिया, दुश्मन को पार रही थी। क्योंकि दुश्मन इंसान को, हम अपनी जगह से बिल्कुल ठीक है। और वो मेरी ऐप पे, मैं लाइव पे काम करती हूँ। उस बगैरत हरामी ने इतने जादू टोने किए। उसकी बीवी भी जादूगरनी है, उसकी बीवी भी जादूगरनी। उसकी अपनी ज़बानी है कि वहाँ पे कोई छुरियाँ वाला बंदा है, वो मेरी बुढ़ी जाके सारा दिन उत्ते जादू टोने कर दिया है। वो खुद भी जादू टोने करता है सारा दिन, कभी कोई आयत, कभी कुछ, कोई कभी कुछ वाल लेके, कभी कुछ कुछ, यानी कि सारा दिन शक्लों बेशक्ल हरामी बगैरत, तवाइफ का बच्चा, तवाइफ का खामन, गंदा, घटिया, गलीस। ऐसे बंदों को तो मेरा दिल करता है कि बंदा जूता भरे उधर से वॉशरूम से उसके मुंह पे तमाचे मारे। और घटिया, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब मुझे मैडम ने कहा था कि तुमने जिम नहीं आना। मैंने तुझे बोला था ना कि तुमने बगैरती की है और तुम बगैरत हो, और तुम मान नहीं रहे थे। क्योंकि बगैरत का वो कितनी देर तक अपनी, मैं तुझे मुलाजिम की अहमियत देती थी। तुम मुलाजिम हो, तुम घटिया हो, तुम बगैरत हो, और तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। हरामी, हराम खाने वाले, औरतों की कमाई खाने वाले बगैरत दल्ले, तुझे इतना जलील करके मारूंगी, तेरी नस्ल याद करेगी। बगैरत, तुमने मेरे से 2.5 से 3 लाख रुपया लिया, वो भी अब तेरे से जितनी जल्दी हो सकता है अब मैं तेरे से लूंगी। और देखना तू भाग के कहाँ जाएगा। भाग के जाएगा तो तेरी माँ की हड्डियां थाने में तड़वाऊंगी, देखना। तुमने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, तुमने वहाँ पे जाके 3 दिन मुसलसल कॉल की है। उसने मुझे कहा, उसने कहा, मैडम हम तो उसी दिन हमने फेक, यानी कि अपने नंबर से तुम्हें कॉल किया, आपने हमारी कोई कॉल अटेंड नहीं की। वह हकीकत है, मुझे कोई वैसे कोई नए नंबर से कॉल आए तो मैं नहीं उठाती, मैं ब्लॉक कर देती। उन्होंने कहा, हम आपको बताना चाहते थे कि आपका ही आप दुश्मन है जो आपको छोड़ के भी जाता है क्या? तुझे मिला क्या? और बगैरत मैं लाइव करती हूँ, तुझे ये भी हसद है? हरामी कुत्ते, तुझे ये भी हसद है कि मैं लाइव करती हूँ, लाइव से पैसा कमाती हूँ? तू सबके पास जा जाके कहता है बस सारा दिन लाइव पे लाइव पे लाइव पे। तेरी माँ का मैं मारूं कुछ, कुत्ती माँ के बच्चे, कम्मी, हरामी कुत्ते। तेरी तो मैं हड्डियों में से ना अपने पैसे निकालूंगी, तो तू कहना तू अपने बाप की नहीं सी। दल्ले, ऐसे बंदों से परहेज करो, बगैरत लोगों से परहेज करो। ये वो हरामी लोग हैं जो दर दर पे जाके
ठोकरें खाते हैं और फिर दर दर पे जाके भीख मांगते हैं। ये भीख मांगने वालों में से एक आला तरीन बदकारी है, कुत्ता हरामी। गाइस आज तो मैं बना रही हूँ बैंगन का रायता। ये बैंगन है, इसको हम सबसे पहले जलाएंगे। इसको चूल्हे पे रख के इसको जला के इसका जो छिलका वगैरह जल जाएगा और अंदर से ये अच्छे से पक जाएगा। तो आज तो मैं बैंगन का रायता बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बड़े दिन से बेटा पीछे पड़ा हुआ कि मम्मा जी मुझे बैंगन का रायता बना के दो। तो अभी किचन में आई थी, बर्तन भी इतने धोने वाले पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ रायता भी बना लूँ। नाश्ता तो हमारे आज तकरीबन को 12 बजे सबने कर लिया था। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा भी दूँ। ये हमने रख दिया हुआ है बैंगन। तो ये हमारा बैंगन चल रहा है। जब तक बैंगन चलेगा उतनी देर तक हम यहाँ पे प्याज की कटिंग कर लेंगे। प्याज की कटिंग इस तरीके से करनी है कि इसमें जब प्याज को ऐड करें तो वो नज़र आए कि प्याज बड़ी खूबसूरत कटिंग में, कचूमर में कटिंग किया हुआ है। तो जितनी देर में ये जल के रेडी हो रहा है उतनी देर में हम टमाटर और प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं लेके आती हूँ टमाटर। अच्छा, मैं लेने तो टमाटर गई थी तो मुझे वहाँ से क्या मिला, एक सेब मिल गया पिद्दू सा। हम सेब तो खा लेते हैं साथ साथ, क्योंकि मुझे सेब जो है ना वो रस वाले पसंद है, जिसमें दंदी काटो तो ऐसे कट कट के रस निकले। तो और जब तक ये हमारा बैंगन रेडी हो रहा है तब तक हम इसको काट के खा लेते हैं, देखते हैं कि अंदर से ये ठीक निकलता है या नहीं निकलता। अच्छा, हुई वाह, ये तो अच्छा निकला है ना, ये तो बिल्कुल ठीक निकला है। अच्छा, छिलका उतार के खाना चाहिए या छिलके समेत, ये मुझे कमेंट्स करना है। मैंने सुना है कि छिलके समेत जो है वो खाते हैं नाशपाती, क्योंकि उसके छिलके का हमें फ़ायदा। जो हम सेब छिलके वाला खाएंगे ना उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसका नुकसान है। ये रस वाला बिल्कुल नहीं है, बुढ़िया बाबिया ने खाना वाला। अच्छा जी, ये एक प्याज है और पता नहीं आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये प्याज है और बाकी मैं अभी थोड़ा सा ना इसको पीछे करके रखती हूँ ताकि मैं क्लियर नज़र आऊँ। ये देखिए, इसको अब हमने कटिंग करना है कचूमर। मेरे पास टोका था, मैं ज़्यादा कटिंग करती थी टोके से। अब मेरा टोका गया है टूट, वो मैंने कचरे में फेंक दिया। मैं कहा चल तू तो निकल छुट्टी कर। ये प्याज इतना बारीक काटना है कि उसमें टेस्ट आए और नज़र आए कि बिल्कुल वो बड़े बड़ा नहीं काटना जैसे हंडिया में डालते हैं। हमने इसको कचूमर करना है। और मैं इसमें एक लाल मिर्च भी डालूंगी और बाकी सब्ज़ डालूंगी। लाल मिर्च की खूबसूरती के लिए होती है, बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा, मैं अभी भी आपको बताती हूँ कि फेक नाम की मेरी आईडी है, एक राबिया नाम की है और 6 आईडियाँ मेरी और राबिया नाम की 2-3 है। तो बाकी देसी जट्टी की भी किसी ने बनाई हुई है फेक आईडी। ये मेरी आईडियाँ नहीं है, मेरी आईडी बिल्कुल नहीं है। मेरी जट्टी पंजाब थी और देसी जट्टी है 40-26 वाली। बाकी देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकती, अल्लाह इनको हदायत दे। वो लड़की है लड़का है वल्ला मैं नहीं जानती कौन है या कैसा है यार। ये कहते हैं कि रेड वाली मिर्च बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो मैंने ना
इतनी सी डाल दी है, मेरे मुंडे ने तो चीखा मारनियां ने। कहना ए मशवरा किने दिता सी मां जी तुहानू। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे टमाटर। अच्छा, टमाटर को जब कटिंग करना है ना, तो इसके ये बीज हमने निकाल देने, सिर्फ और सिर्फ छिलके की कटिंग करनी है। ये देखें, ये बैंगन बिल्कुल अच्छे से एक साइड पे रेडी हो गया, दूसरी साइड हमारी रह गई है। थोड़ा सा चूल्हा करते हैं तेज़। अच्छा, चूल्हा क्या तेज़ करना, गैस ही लगता हुआ बढ़ गई। गैस भी अब मेरे ख्याल से बिल्कुल थोड़ी हो गई है और बैंगन हमारा तकरीबन रेडी हो गया। ये हमारी ये चीज़ें भी कंप्लीट हो गई हैं। और ये मेरी बेटी ने 2 कैंडल तैयार की हैं खुद से ग्लास में। और सुबह सुबह इतना धुआं, मैंने डांटा, मैंने कहा ये धुआं किस चीज़ का है। मम्मा जी मैं कैंडल रेडी कर रही हूँ। ये कैंडल इसने रेडी कर ली है 2 ग्लास में। तो ये हमारा जो बैंगन का रहता है, इसके लिए हमने ये सारी सैलड तैयार कर ली है। ये हमारा बैंगन बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ी देर हम इसको और चला लेंगे और साथ साथ हम थोड़ा सा अपने लिए 1 कप कावा बना लेंगे। ये 4 मिर्चें मुझे निकली हैं मेरे शॉपर में से, इसको मैंने साफ़ किया। इसमें से भी ये गलती खली हुई है, इसको भी ज़ाया कर देते हैं। बर्तन देखो कितने धोने वाले पड़े हैं। इस टाइम हम बना रहे हैं बैंगन का रायता, जो कि मेरी फैमिली को, मेरे फैमिली के बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सिर्फ एक ही बैंगन मैंने रखा था। उस दिन मेरी बेटी कह रही थी आलू बैंगन बनाओ, साथ चावल बनाओ। वो हमने बना लिए, वो खा भी लिए। और आज मैंने देखा तो बैंगन पड़ा था, मैंने कहा क्यों ना मैं बैंगन का रायता अब टाइम से बना ही लूँ, क्योंकि ये जाएंगी चीज़ें। और यहाँ से जाएगा, यहाँ से गाइस मैं क्या बताऊँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा डाबे पड़े हुए हैं। ये काली मिर्च जाएगी और इसमें जाएगा थोड़ा सा पिंक वाला सॉल्ट, जो कि ये पड़ा हुआ है, ये तो ये सॉल्ट जाएगा। बस ये ही चीज़ें जाएंगी। अभी हम जाते हैं फ्रिज में, देखते हैं कि फ्रिज में दही वाला डब्बा पड़ा हुआ है। जी हमें मिल गया डब्बा। ये फ्रिज में खाली फ्रिज पड़ी हुई है गाइस। मैंने बड़ी मुश्किल से खाली फ्रिजें की हैं, क्योंकि मैंने फ्रिजों की सफाई करनी है। तो अब हम इसको देते हैं उतार। आजा पुत्री, ओए पुत्री तू इत्थे रह ते इत्थे रख दे असी अपनी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी भी मेरे ख्याल से एंड होने वाला वा नहीं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मुनाफिकों से बचाए, अल्लाह हस्दियों से बचाए। वो इतना मुनाफिक इंसान जब मेरे घर में आता था, कभी ड्राई फ्रूट पे उसकी नज़र पड़ जानी, यकीन करो वो चीज़ें खाने को दिल ही नहीं करता था। ऐसी जादू वाली और टोनियों वाली नज़र से देखता था और हसद करता था, तू तो खाती रहती है, तू तो खाती रहती, जैसे मैं इसके बाप की कमाई खाती हूँ, हरामी कुत्ते की, हस्दी की। मुनाफिक लोग बड़े बड़े देखे हैं, पर इस तरह का मुनाफिक मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। मैं तो कहती थी कि मेरे ससुरालिये मुनाफिक हैं वही, पर वो इस तरह के लोग, भला वो मेरे जैसे भी हैं, दुश्मन है जो भी हैं, मगर वो जादू टोने वाले करने वाले को नहीं पसंद करते। बाकी वो इज़्ज़त के मामले में परफेक्ट है, इज़्ज़त वाले लोग हैं। जो चीज़ 100 जो जिसे कहते हैं ना कि हया वाले और गैरत वाले, वो हैं। क्योंकि अगर मैं जो कुछ कर रही हूँ ना तो उनको अच्छा नहीं लगता, पर सिर्फ मुझे इस चीज़ का गुस्सा आता है कि मैं अब उनकी लगती कुछ नहीं हूँ। सोशल मीडिया एक मेरी लाइफ बन गई है। अगर मैं ये लाइव नहीं करूँगी तो घर का जो चूल्हा है वो नहीं जलेगा, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इस बगैरत बंदे को तो ये भी तकलीफ़ थी कि तुम बच्चों को खिला रही हो। इसका बगैरत का ये मकसद था कि बस सिर्फ़ और सिर्फ मुझे खिलाया कर और किसी को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लेंगे अब एक बाउल। ये मैंने इतने बर्तन रखे हुए हैं, इसमें से एक बाउल ले लेंगे। ये बाउल के अंदर हम बनाएंगे रायता। बाकी ये टोकरियाँ यहाँ पर रखेंगे। अब इसको हम छीलते हैं। ये देखें गाइस, हमारा बैंगन का रायता कितना प्यारा बन के रेडी हो गया। अब हमने इसमें अब पुदीने की पत्तियाँ डाल लें या दूसरी डाल लें, धनिया की, मेरे पास धनिया था तो धनिया की पत्तियाँ मैंने डाल ली हैं। ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं कैसा है।
ये हमारी ग्रीन टी रेडी होगी। बर्तनों का कसम से ढेर लगा पड़ा है, पर मैं क्या करूं, मैं किधर को जाऊं, मैं क्या करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतना मज़े का, अंदर से कोयले की खुशबू, जैसे लकड़ी पे साग बनता है, लकड़ी पे हंडिया बनती है। यकीन करें, ओहो मज़े का फ्लेवर आ रहा है। एक दफ़ा ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा। गाइस बैंगन का रायता हमारा माशाल्लाह मज़े का रेडी हो गया है। तो मैं कहा थोड़ी सी ग्रीन टी पी लें और साथ साथ फिर बातें शातें कर लें, क्योंकि वो जिस बंदे ने मेरे बारे में लोगों को मेरे ख़िलाफ़ भड़काया है, या जिस खबीस ने मेरे से 2.5-3 लाख रुपया लिया है और 8-9 साल से वो हमारे से मांग के खा रहा है, 8-9 साल से। और 8-9 साल बहुत अरसा दराज होता है कि 8-9 साल की बंदे ने मेहनत की हो ना, तो बंदा अपना घर ले लेता है। इतना घटिया इंसान। अब अपने वो कोई उसका सतीला बेटा है, अब हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है, जादू टोनों वालों के पास जा रहा है, इसको बर्बाद कर दूंगा इसको। मैंने कहा क्यों किसी का घर तबाह कर रही हो। इसने मुझे कहा है कि तुम उठ के यहाँ से चले जाओ। जब वो खबीस तुम उनकी फैमिली को 1 रुपया अफोर्ड नहीं करते। वो उसकी बीवी की ज़बानी है कि ये एक दूध का वो लाता था, वो जो 10 रुपये का दूध का डब्बा था, तो 3 दिन कहता था इसकी चाय पियो। और ये कम ज़र्फ लोग होते हैं, ये इंसान की बस की बात नहीं होती। जो खाते हैं ना, वो खा के दूसरे के खाने में नुक्स निकालेंगे, खुद उनको पता ही नहीं कि हम खाना खा रहे हैं या गंद खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ करे, कहना तो नहीं चाहिए। और फिर मेरी सिस्टर की कॉल रात को ही, उसने भी मुझे, जब मैंने ये सारी हिस्ट्री उसको सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे बारे में बातें बोली, तो उसने मुझे बताया, कहती पागल, ये तो हमारे पास आके तुम्हारे खिलाफ बात करती, तुम्हारी बहन तो तुम्हारी दुश्मन है, वो तो तुम्हें देखना पसंद नहीं करती हो। मैं क्या, इधर तुम आती हो तो ये मेरे से लड़ाई करता है कि ये क्या लेने आई है। इतना बगैरत गलीज़ गंदा इंसान मैंने नहीं ज़िंदगी में देखा। ये पता नहीं कहाँ से खबीस समेत चिपक गया है। कुत्ता गंदी नस्ल का कुत्ता तो वफादार होता है, ये गंदी नस्ल का कोई बगैरत है। और अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे बंदों से इतना परहेज़ करो जैसे बंदा गुजरते हुए गंद से करता है कि गंद की छींट ना पड़ जाए।